दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग, और ये वायरिंग काफ़ी इजी होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसकी कंट्रोल वायरिंग को। तो कंट्रोल वायरिंग भी इजी होती है, बस हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। लोग उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग ज़्यादा हार्ड होती है, तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती है। कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर वो गलती हमने की तो वहाँ पर हमारे जो वायरिंग है वो गलत हो जाती है। तो सिर्फ पावर वायरिंग में हमारा एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमें गलती नहीं करना है। अगर हम वहाँ पर गलती करेंगे तो जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है वो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम एक सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं ताकि हम सप्लाई को बंद कर सकें। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी बस बार है, यहाँ पर आर बाई बी हमारे तीनों फेज जा रहे हैं, आर बाई और बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हम एमसीबी लगाएंगे ताकि हम इस सप्लाई को यहाँ से कंट्रोल कर सकें। तो एमसीबी का सिंबल आपको यहाँ पर बना देना है। तो एमसीबी का सिंबल आपको इस प्रकार से बनाना है और इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ से आपको दो प्रोटेक्शन मिलते हैं एमसीबी में, तो वो सिंबल आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन सा एमसीबी है या क्या है, आइसोलेटर है या फ्यूज़ है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर हम फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, आइसोलेटर भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एमसीबी लगाई है। तो यहाँ से हम सप्लाई को निकालेंगे। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला जो फेस है ये हमारा आर फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कनेक्ट है और यहाँ पर ये वाला जो फेस है वो हमारा बाई फेस है, यहाँ आ गया ये बी फेस है। तो तीनों फेस हमारे यहाँ पर एमसीबी में आएंगे और एमसीबी के बाद हमारा रहेगा ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ओवरलोड रिले का भी आपको सिंबल बना लेना है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा ओवरलोड रिले का सिंबल होता है। तो आपको इस प्रकार से ओवरलोड प्रोटेक्शन जो मिलती है तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करना है, एमसीबी से जो सप्लाई निकलेगी वो आएगी आपकी इसमें ओवरलोड रिले में। तो ये एमसीबी है, ये एमसीबी हो गई है और यहाँ पर है हमारी ओएलआर, ओवरलोड रिले। तो यहाँ से अब यहाँ से सप्लाई निकलेगी वो हमारे रहेंगे कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सप्लाई को नीचे लेके जाना है और यहाँ पर लगेगा आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर का सिंबल भी आपको बना लेना है। कॉन्टेक्टर का सिंबल आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये यहाँ पर नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक है, ओपन रहेगा। यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पर भी ओपन रहेगा, जब हम इसको ऑन करेंगे तब ऑन होगा। और कॉन्टेक्टर का सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्टेक्टर है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है आपका। अब यहाँ इसके पैरेलल में हम बना लेंगे एक और कॉन्टेक्टर जो कि हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर रहेगा। तो इसमें हमारे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में दो कॉन्टेक्टर यूज़ होते हैं, एक रिवर्स के लिए एक फॉरवर्ड के लिए। तो ये हमारा रिवर्स के लिए है, ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर रहेगा। तो इसका भी सिंबल आपको इस प्रकार से बना लेना है। ये यहाँ पर ओपन होना चाहिए, यहाँ पर ये इससे कॉन्टेक्ट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना होता है। अब यहाँ तक तो हमारी सप्लाई आ गई है। अब इसको हमें दूसरे कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई देनी है वो हम देते हैं ओवरलोड रिले के आउटपुट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही इसी को हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये बी फेस है तो बी फेस को हम लेके जाएंगे बी फेस में, और ये बाई फेस है तो बाई फेस को हम बाई फेस में कनेक्ट कर देंगे, और ये आर फेस है तो आर फेस को हम यहाँ पर इस साइड कनेक्ट कर देंगे। तो ये सप्लाई हमारी दोनों कॉन्टेक्टर में सेम सप्लाई यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ तक तो सही है, आपको इजी लगेगा। तीनों सप्लाई को निकालना है आपको आर वाई बी, पहले एमसीबी में ले जाना है, फिर ओएलआर रिले में ले जाना है, ओवरलोड रिले, फिर आपको ये कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और रिवर्स कॉन्टेक्टर, इनमें सभी में आपको सप्लाई को दे देना है। अब मान लीजिए आपकी यहाँ पर है मोटर, ठीक है, ये आपकी मोटर हैगी। अब मोटर में आपको यहाँ पर तीन वायर रहेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो देखिए आप क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है यहाँ से तो आपकी डायरेक्ट सप्लाई आएगी, वो मोटर के यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो गई। अब जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसको क्या करना है,
इससे सप्लाई को हमें लेके आना है यहाँ पर, जो हमें इस कॉन्टेक्टर को निकल रहे हैं, तो इसके कॉन्टेक्टर के आउटपुट में उस वायर्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन हमें करना क्या होता है, यहीं पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें ध्यान देना होता है, तभी ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर काम करेगा। तो ये जो आर फेस है, ये वाई है, ये बी है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें एक फेस को चेंज कर देना है, दोनों को आपस में चेंज कर देना है। चाहे हम आर के साथ वाई को चेंज कर दें या वाई के साथ बी को चेंज कर दें, किसी एक को चेंज करना है। तो मान लीजिए ये आर है और यहाँ पर आर है, तो हम क्या करेंगे, आर को आर में ना देके हम इसको बी में वाई में दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने वाई में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो आर है वो वाई में यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, और ये जो वाई वाला रहेगा उसको हम कर देंगे आर में कनेक्ट, ठीक है। ये आर में यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, और वी जो है वो बी को वी में कनेक्ट कर देंगे, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, ये हमारी वायरिंग इसकी तो कंप्लीट हो गई है, पावर वायरिंग। अब देखो कैसे काम करेगा ये। हमने यहाँ पर एमसीबी लगाई, सप्लाई हमारी कहाँ तक आ गई, कॉन्टेक्टर, दोनों कॉन्टेक्टर तक हमारी सप्लाई पहुँच गई। जब दोनों कॉन्टेक्टर तक सप्लाई पहुँच गई तो इसमें से हमारा एक चलता है। तो जैसे ही हम जब कंट्रोलिंग की वायरिंग होती है तो उससे जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे स्टार्ट करने के लिए, तो जो दो पुश बटन रहेंगे, हम रिवर्स को करना है या फॉरवर्ड को करना है। तो जैसे हमें फॉरवर्ड को प्रेस किया तो हमारा ये कॉन्टेक्टर लगेगा, तो मोटर हमारी सीधी घूमेगी, ठीक है। यहाँ पर जो आर वाई बी है उसका हमारा जो फेस है एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, लाइन से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर काम करने लगेगा। और अगर हमने रिवर्स के लिए यहाँ पर प्रेस किया तो क्या होगा, यहाँ पर जो फेस है, जो मोटर को अभी ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, एक टाइम पर एक ही कॉन्टेक्टर लगेगा, ठीक है। जब ये लगेगा तो ये बंद रहेगा और ये लगेगा तो ये बंद रहेगा। इसके लिए हम कंट्रोल वायरिंग में इंटरलॉकिंग भी करते हैं। तो जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये वाला हमारा बंद हो जाएगा। तो अब जो सप्लाई निकल के आएगी वो यहाँ से निकल के आएगी, और यहाँ पर जो हमने वायर को चेंज कर दिया है दोनों को, तो इससे क्या होगा, जो मोटर होती है हमारी वो रिवर्स में घूमने लगेगी। क्योंकि आपको पता है जब 3 फेस मोटर को हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उसको हमें किसी एक फेस को आप उसमें चेंज कर देना होता है। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे हमारा ये स्टार्टर को हम रन करेंगे, जो जिस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट चलने लगेगा, और उसके बाद जैसे हमने रिवर्स का दबाया तो रिवर्स में मोटर चलने लगेगी, और फॉरवर्ड का दबाया तो हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलने लगती है। तो यही हमें इसमें इम्पोर्टेंट रहता है चेक करना। इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो मोटर है वो रिवर्स फॉरवर्ड नहीं होगी, अगर आप इसके जो वायर्स हैं वो सेम के सेम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपल रहता है। आपको तीनों फेस की सप्लाई को निकालना है, एमसीबी में देना है, ओवरलोड रिले में देना है, और दोनों कॉन्टेक्टर में देना है। यहाँ तक सही रहता है, सेम रहता है। बस हम आपको यहाँ पर चेंज करना होता है इन दोनों वायर्स में, बस। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये इसकी पावर वायरिंग हो जाती है। अब हम अगली वीडियो में करने वाले हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग को, जो काफ़ी इजी होती है। बस उसमें भी आपको इसी प्रकार के कुछ पॉइंट्स को याद रखना होता है, पता रहना होता है। अगर वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो इसकी वायरिंग को भी आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और ये वायरिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।